नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 24 जनवरी 2022 और यहाँ पे 25 जनवरी 2022 मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों कैसा रहा आज का दिन आपका? जैसा कि मैंने एक वीडियो बना के दिया था मंडे मार्केट क्रैश, है ना, उस वीडियो के हिसाब से बिल्कुल आज क्रैश हो गया। मंडे मार्केट क्रैश जो निफ्टी वाला मैंने वीडियो बना के दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा उस वीडियो को। और सारे लेवल जो मैंने उस वीडियो में बताए थे वो सारे लेवल आते हुए आपके सामने आ गए। तो आज भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या मूवमेंट होगा, क्या बैंक निफ्टी और भी गिरावट दिखा सकता है। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी बेहतरीन सब कॉल आपको मिले होंगे और ज़बरदस्त मुनाफा बना होगा। निफ्टी के खैर कॉल मैंने 140 के आसपास दिया था ना, 160 के आसपास, और वो कॉल पुट 160 के आसपास का मैंने पुट दिया हुआ था और 17,500 का पुट, और वो 500 तक का हाई लगाया उसने पुट ने। तो ज़बरदस्त मूवमेंट आपने वहाँ पे यूज़ किया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो आपको उस मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराना होगा, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए सबसे पहले लो देखते हैं। बैंक निफ्टी का आज का जो लो लगाया है, खतरनाक लो 36,375, यानी कि 36,400 का लो लगा दिया है बैंक निफ्टी ने। अब ये और अभी लोगों में डर, फियर, देखिए फियर हमेशा उम्मीद पर हावी होता है, डर जो रहता है हमेशा उम्मीद पर हावी होता है। इस बात को मानिए, किसी ने हल्ला कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो लोग बिना जाने पर के उसके पीछे भागने लग जाते हैं, तो वहाँ पे पैनिक सिचुएशन बन जाती है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी मार्केट में हुआ रहा है। मैंने सारे लेवल आपको समझाए हुए थे। आप पहले इसका 15 मिनट का चार्ट देखिए, क्लोजिंग 36,834 के आसपास में बैंक निफ्टी कर रहा है। अब मैं इस फ्लैग को नीचे की तरफ में अगर ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये और भी खतरनाक दिखता है, मुझे और भी ये खतरनाक दिखता है। मैंने आप लोगों को एक लेवल बताए थे कि 37,000 और 36,000 और 38,000, ऊपर नीचे 37,000, ऊपर 38,000, 1000 पॉइंट का रेंज दिया था। उस रेंज को भी ये ब्रेक करके नीचे चला आया था और 36,000 के आसपास का लो लगाने की कोशिश किया, 36,400 के आसपास का। अब इंपॉर्टेंट लेवल तो यहाँ पर आ गया हमें, क्योंकि इसी जगह पर से आप देखिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, इसको ब्रेक करके ये ऊपर की साइड में गया था और फिर अब उसी लेवल पर आ गया और उसी जगह से बाउंस देखने को भी मिला है। लेकिन अगर पहले आप इंडिकेटर को समझिए, फिर हम लोग ऑप्शन चेन को भी समझेंगे। इंडिकेटर पर अगर आप MACD को फॉलो करते हैं तो MACD क्लियर कट यहाँ पे आज के दिन में निगेटिव दिखा रहा है, यानी कि आज इसने फर्स्ट टाइम MACD ने ऊपर से क्रॉस बिलो किया है। सिग्नल लाइन ने MACD को क्रॉस बिलो कर दिया, MACD ने सिग्नल लाइन को क्रॉस बिलो कर दिया, यानी कि निगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने MACD ने यहाँ पे निगेटिव वाला सिग्नल दिया है डेली के टाइम फ्रेम पे। और RSI भी अब 44 यानी 40 के नीचे आ गया, 50 के नीचे आ गया। तो यहाँ पे इंडिकेटर कमजोर है। इंडिकेटर के बेस पे हम देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल कमजोर है। इसका ट्रेंड जो है आपको निगेटिव दिखा रहा है और वो निगेटिव है भी। अब ये कितना निगेटिव होगा इसकी बात करें तो अगर पहले हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं वापस, और देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप वापस आते हैं तो आपको ये समझना होगा सारे चीज़ों को। अब देखिए तो आप लास्ट टाइम में देखेंगे, अगर आप MACD को फॉलो करते हैं तो लास्ट टाइम में आज इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया था MACD ने बाय का। आप देखें यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल जनरेट किया, यहाँ पे थोड़ा देर आपको कंफ्यूज किया, उसके बाद जब इसने सेल का सिग्नल जनरेट किया MACD ने तो वहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम बाय का साइड। यानी आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का चार्ट पे देखा जाए तो ये आपको फर्स्ट टाइम इस जगह पे बाइंग सीनेरियो को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये कह रहा है कि कल ये शायद ऊपर जा सकता है, शॉर्ट टाइम में, छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने में इसको परेशानी कहाँ है? तो आप देखिए यहाँ वाला पॉइंट को पकड़ेंगे, इस एरिया को पॉइंट पकड़िए, यहाँ एरिया को पॉइंट पकड़े, क्योंकि जब इस लाइन को आप आगे ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि यही वो लाइन है जिसको ब्रेक करने में बैंक निफ्टी ने सबसे बड़ा बियरिश कैंडल जनरेट किया था। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ा बियरिश कैंडल। यानी अब जब तक हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे तब तक हम फिलहाल तो पॉजिटिव नहीं हो सकते। यानी ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर हम ऊपर के साइड में देख रहे हैं तो हमारे लिए पहला वाला जो लेवल आएगा वो 37,000 का रेजिस्टेंस एरिया बनता है, और दूसरा अगर हम लेवल बात करें तो 37,200 का बनता है, क्योंकि ये प्राइस जो है 37,200 के आसपास का है। 200-250 आप पकड़ के चल सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड में जाता है, अभी 36,837 पर ट्रेड कर रहा है 34 पे, तो ये कहाँ पे जाके अटक सकता है? तो 37,200 पे ये रजिस्टेंस ले सकता है और वहाँ से ये गिरावट दिखा सकता है।
क्लियर है ना, 37,200 यानी सेल ऑन राइज वाला मामला। यहाँ से ये राइज करेगा, यहाँ से फिर नीचे टकरा के आ सकता है। ये जब तक इसके ऊपर सस्टेन करके टाइम नहीं बिताए तब तक यहाँ पर हम पॉजिटिव नहीं हो सकते नियर में। तो अब हम तो ये दिमाग में आ गया कि 37,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऊपर बन चुका है। नीचे तो नीचे बिल्कुल हम जिस तरह से इस तरह से पैटर्न बना के ऊपर आ रहे हैं तो वापस इस तरह से नीचे आ सकते हैं। अब ये एरिया जो हमारा 36,200 वाला 36,300 वाला जो एरिया है, बिल्कुल 350 300, अगर इसके नीचे गिर गया 36,300 350 के नीचे, यानी इस एरिया के लो के नीचे चला गया, तो सबसे पहले तो ये 36,000 तक चला जाएगा और दूसरा ये 35,500 तक भी जा सकता है। हालांकि इसके साइन नहीं बनने चाहिए, 35,500 तक नहीं बनना चाहिए, मैक्सिमम 36,000। उम्मीद है ये 36,000 नहीं आए, कल ये 36,000 नहीं आएगा, ये यहाँ से ही अप साइड में चांस बना सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट को पंप कर दिया ऊपर से। तो अब ये पंप कर दिया और कल के बाद जो मार्केट परसों बंद रहेगा 26 जनवरी को, तो जो कल होगा ना, कल का डे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि 26 जनवरी है, तो उस दिन हमारा मार्केट तो बंद रहेगा। तो आपको कल ही एक मूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगा और 27 को सीधे एक्सपायरी हो जाएगा। तो ये सिनेरियो आपको कल बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आपके पेशेंस का, आपके लेवल का वेट टेस्ट किया जाएगा कल मार्केट में कि आप कितने पेशेंस वाले और कितने लेवल पर वेट करने वाले आदमी हैं। इस जगह पे 37,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो ऊपर की साइड मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज यहीं से ये फिर रिजेक्शन लेके एक बार वापस इस जगह पे आएगा 36,200 300 के आसपास, फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर ऊपर की लेवल में निकलता है और ये सबसे सॉरी दोस्तों, अगर ये 37,000 के ऊपर टिकता है तो एक बार बाइंग एरिया तो आपको यहीं पर से बन जाएगा, 37,000 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं। और टारगेट ऊपर 37,200 वाला, पहला वाला 200 पॉइंट के टारगेट, चूंकि ये रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर हम टिकते हैं तब 37,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, 37,400 से 500 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप फिर आप कॉल ऑप्शन को अगर आप चाहें तो ज़रूर बाय करें और 37,000 के ही कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीज़ें आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, अभी तक सेलिंग में मैं आपको इसलिए भी अब नहीं बोल सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी अब रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल मिलेगा नहीं। सेलिंग करेंगे भी तो 36,300 के नीचे, किसके नीचे करेंगे सेल? 36,300 के नीचे आपको सेल करना होगा। टारगेट इस कंडीशन में 36,000 तक का आप लेके चल सकते हैं। अगर ये 36,000 नीचे आता है तभी, 36,300 के नीचे तभी आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 36,000 के ही पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे और पुट ऑप्शन ऊपर। फिर से रिपीट करता हूँ, सेल नया फ्रेश सेल हम तब करेंगे जब 36,300 के नीचे जाएगा तब, उसके पहले नहीं। और बाइंग हम तब करेंगे जब 37,000 के ऊपर टिक जाएगा तब, और 37,000 के ऊपर अगर ये टिक जाता है दोस्तों, तब जाहिर सी बात है ये अप साइड में ऊपर 37,200 37,400 तक जा सकता है, अगर ये 37,000 के ऊपर टिक गया तभी। तो आप लोग अगर ऑप्शन चेन को देखना चाहते हैं, पहले मैं ऑप्शन चेन से भी ज़्यादा अच्छा आपको आवरली चार्ट पे भी थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ कि आवरली चार्ट पर क्या सिनेरियो बना रहा है। आवरली चार्ट पे देखें तो नीचे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का डोजी बनाया है ना, एकदम ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रखा है, और यहाँ से डोजी बनाने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में गया। तो ये आवरली चार्ट पे इस कैंडल को हम एक रिवर्सल के तौर पर लेके चल सकते हैं कि मार्केट आवरली चार्ट पे देखा जाए तो एक रिवर्सल है, लेकिन इसके लिए भी हमें इस एरिया के ऊपर जो कि 37,200 का है उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी और ये पॉजिटिव होगा और 37,500 तक जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक इस डोजी के नीचे नहीं जाएंगे तब तक हम खराब नहीं होंगे। अब खराब इससे ज़्यादा खराब क्या, तो 37,200 के नीचे, 36,300 के नीचे जाने पर ही हम खराब होंगे, जो कि इस कैंडल का लो आता है उसके नीचे हम सेल, उसके पहले सेल नहीं करेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक सेल नहीं करेंगे। ये मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, ताकि लोग होते क्या है ना कि बहुत एग्रेसिवली हो जाते हैं, और खासकर कोविड जनरेशन जो है, अभी जो कोविड के टाइम में मार्केट में लोग आए हैं वो तो और भी एग्रेसिव है, आते के साथ ऑप्शन में ही मार धाड़ शुरू कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। आप यहाँ से देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो एक ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेते हुए नीचे की साइड में आया। आप ध्यान से देखें तो एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये ऊपर के साइड में अगर देखें तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से आपको देखना होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल ये सपोर्ट एरिया डाउन फिर डाउन फिर डाउन है ना। तो इसके एरिया पे अगर हम इस तरह से हटा दें तो ऊपर भी हमारा एक ट्रेंड लाइन आएगा, तो ऊपर अब ट्रेंड लाइन आएगा तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा, इससे इसको मैच करा के यहाँ लाऊंगा। तो अब क्या पाते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि यहाँ पर से जब ये ऊपर जाता है फिर ये नीचे आता है, और नीचे से वापस इसके पास गया और यहाँ नीचे आया, नीचे से वापस यहाँ पे गया और यहाँ से अब ये नीचे आया। अगर इस जगह जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए। वही मैं 37,200 पे एक रजिस्टेंस भी आप लोगों को बता पा रहा हूँ इस वजह से। तो फिलहाल तो आपको मैंने बता दिए हैं लेवल, लेकिन ऑप्शन चेन पर क्या
बदलाव हुआ है। चलिए जरा हम लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, फिर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका। चलिए ऑप्शन चेन पर, अब यहाँ पे हम लोग पुट कॉल रेशियो पहले देखते हैं, ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी, पुट कॉल रेशियो बहुत ही कंफर्ट जोन में है। बस यही पुट कॉल रेशियो ही देख देख के आराम लगता है, अदरवाइज तो इतना खतरनाक हो चुका है। और अभी लोगों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि क्या ये बजट में वापस 8,000 हो जाएगा मार्केट, क्या 10,000 हो जाएगा मार्केट, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना 8,000 होगा ना 10,000 होगा। लेकिन हाँ, आपको अपने लेवल के साथ ज़रूर न्याय करना चाहिए। अगर आता है तो भी ट्रेड करिए, नहीं तो वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं 36,947, यानी कि हम एट द मनी 36,900 से लेकर 37,000 के आसपास में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो डेटा में क्या बदलाव आया ये देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास और इधर हमारा सपोर्ट है, तो हम इस एरिया पे 37,000 को सबसे पहले पकड़ेंगे। मेन तो हमारा यही पॉइंट है। यहाँ पे कॉल राइटर अगर हम देखें तो 12,99,000 है। अगर हम 12,99,000 की बात करते हैं तो 13 लाख पकड़ के चलेंगे, जिसके मुकाबले अगर पुट में शॉर्ट कवरिंग देखा जाए, यानी कि पुट को राइट किया गया था, ये सारे लोग ट्रैप हो गए है ना। पुट को शॉर्ट किया गया था और उसको कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब ये पुट बायर हो गए। ये क्या हो गए, ये पुट बायर हो गए। अब ये पुट बायर हो गए तो ये एक तरह का जो है कॉल राइटर का सपोर्टर हो गया पुट बायर, नीचे की साइड में देख रहा है ना, इस वजह से। तो 37,000 एक रेजिस्टेंस नियर वाला अगर रेजिस्टेंस हम देखें तो 37,000 का आ रहा है, जो कि मैंने पहले ही चार्ट पे आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा हम 37,100 पर अगर हम देखते हैं तो 1,80,000 के आसपास में हमारा पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 3,06,000 के आसपास में। तो 37,100 बड़ा वाला 37,200, मैंने अगेन आपको बता दूं 37,200 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस एरिया होगा, क्योंकि इस जगह पे आपने देखा है वहाँ चार्ट पर कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है, वो चीज़ें इसको ब्रेक नहीं होने दे रहा है ऊपर, है ना। तो यहाँ पे 1,88,000 पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 5 लाख है। इसका मतलब है कि 37,200 हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसके ऊपर अगर हम क्लोज कर गए 37,200 के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, तब हम 37,500 तक जो आने की चेष्टा कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल में बैठा हुआ है 12,75,000, तो आज ही एडवाइस टोटल मिला के 25,33,000। इसके सामने पुट में अगर हम बात करें तो 10,58,000 है। तो मैं 37,200 के ऊपर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर सस्टेन करता है तब मैं अगला जो है 37,500 को बड़ा रेजिस्टेंस लूँगा। लेकिन इस हिसाब से 37,300 और 37,400 को भी आपको रेजिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। अगर इस एरिया को हम देख लें तो इससे डेटा में एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि 37,500 तो अभी टूटेगा नहीं, ऊपर इसको बहुत दिक्कत होने वाला है, तकलीफ होने वाला है। और 37,200 पे मामला जाके एक बार अटक सकता है, 200 से लेकर 300 के बीच में मामला अटक सकता है। अब हम जरा सपोर्ट ढूंढते हैं तो 36,900 पे मुकाबला देखते हैं, 2,32,675 पुट बायर है, क्लियर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 2,30,175 कॉल राइटर है। तो यहाँ पर मुकाबला है ना कि ये बीच का लेवल है, ना तो कॉल जीत रहा है ना तो पुट जीत रहा है, और उसी के आसपास हम क्लोजिंग भी कर रहे हैं। तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। इसके अलावा हम 36,800 पर अगर बात देखें नीचे की साइड में तो 3,01,625 है, कॉल में देखते हैं तो 2,46,000। तो एक छोटा सा नज़दीकी सपोर्ट पकड़ के चलेंगे तो 36,800। 36,700 की बात करें तो 3,84,275। एक्चुअली मैं ईमानदारी से बोलूँ तो सपोर्ट देखने का भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने आज भी देखा कि ये हम लोग कहाँ तक 36,700 होगा। हमने आज भी देखा कि हम लोग 36,350 के आसपास पहुँच गए थे। तो मेरे लिए तो बड़ा सपोर्ट होगा तो अब यही होगा, 36,300 वाला ही होगा यहाँ, है ना। यही एरिया हमारे लिए सपोर्ट होगा। यहाँ से हम 600 पॉइंट ऊपर पहुँचे तो यही सपोर्ट एरिया 36,400 और 300 हमारा बढ़िया सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर हम सेलिंग हावी हो सकता है, अदरवाइज हम 36,500 तक एक बार अच्छा सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे देखते हैं 11,15,200 में पुट में ओपन स्टेज है और कॉल में 2,63,000 है। तो नज़दीकी सपोर्ट अगर हम देखें तो 36,500, और उससे बड़ा सपोर्ट हम देखें तो 36,300 के आसपास। इसके नीचे गिर गया 36,300 के नीचे तो फिर भाई सेल कर दिए 36,000 और 35,700 और 500 तक भी टारगेट आपको बन सकते हैं। तो ऑप्शन डेटा तो फिलहाल ये बता रहा है दोस्तों। अब हम चार्ट पे चलेंगे और समझते हैं कि और भी लेवल क्या आ सकते हैं चार्ट पे। चलिए चार्ट देखिए दोस्तों, ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ पर आज गैप अप और गैप डाउन का बात का कोई वैल्यू है नहीं इस जगह पर, क्योंकि इतना नीचे है कि ऑलरेडी ये गैप डाउन है। गैप डाउन पर अब मेरे लिए जो गैप डाउन का एक ही एरिया आएगा और उतना हो सकता है नीचे ना मिले आपको। मैं चाहता हूँ कि गैप डाउन ये 36,300 पे खुले, तभी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है।
अभी 36,850 से 900 के पास में क्लोजिंग है ना, 36,900, तो एक संभावना कि ये 36,500 पे भी खुल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया है। अगर इस एरिया पे आता है तो आप थोड़ा सा कलेजा हिम्मत करके एक बार बाय का रिस्क लीजिए, एक बार बाय का रिस्क ले सकते हैं। 36,500 के आसपास अगर खुलता है तो ऊपर टारगेट 36,600, 36,700 और बहुत हुआ तो 36,800 मिलेगा। अगर मैं बता दूं जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा आपको। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन 36,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। ये गैप अप में है, और अगर ये गैप डाउन हो जाता है नीचे, सॉरी ये गैप डाउन एरिया है ना, गैप डाउन एरिया, और अगर ये गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के बाद तो इसको प्रेशर मिलेगा, और गैप अप खुलने के चांस कहाँ बनेंगे। तो अगर 36,900 पे अगर यहाँ से खुलता है तो 36,500 पे खुले ना, तभी हम माने 37,500 पे, 37,500 पे खुले। अगर अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं 36,900 के आसपास में, तक खुलना है तो 37,500 पे खुलो ना, ये एक गैप अप एरिया होगा। 36,200 पे खुलेगा तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे एक रिजेक्शन जरूर है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ना सेलिंग करूंगा ना बाइंग करूंगा, चुपचाप से वेट करूंगा एकदम इंतजार से। 37,500 पे अगर खुलता है तब यहाँ पर से हम सेल कर सकते हैं। नीचे के टारगेट वापस से 37,000 के टारगेट के लिए, 37,200, 37,000 के टारगेट के लिए। तो ऊपर से नीचे आने पर 37,200 आपका एक सपोर्ट बन जाएगा अगर गैप अप खुलता है तो, और यहाँ से एक बार टर्न कर सकता है। इसके नीचे आया तो 37,000 वाला लेवल, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गैप अप खुल जाता है तो आप जाहिर सी बात है पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 37,500 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल के साथ समझा दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे लेवल क्लियर हो गए होंगे, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। मार्केट में डर, फियर, तो डर है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट एक्चुअली अभी पैसा लगाने का बिल्कुल करेक्ट टाइम आ गया, क्योंकि अच्छी गिरावट मिल गई, अच्छी खासी गिरावट हो गई। अभी देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की बात अगर हम लोग करें, बैंकिंग स्टॉक्स हमारे पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने अभी भी स्ट्रेंथ दिखाया बैंकिंग में, और ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। नीचे 1200 के नीचे आने पे आपको सेलिंग करना है, और इसके 1180 के टारगेट बन जाएंगे। ऊपर के लेवल 1250 को ब्रेक करेगा तो 1300 के टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आगे बढ़े, एक्सिस बैंक की बात करें। एक्सिस बैंक देखिए नीचे से रिजेक्शन बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का। ऊपर के लेवल 720 एक्सिस बैंक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। मुझे लग रहा है जिस तरह से ये रिजेक्शन मिला, एक पॉजिटिव मूवमेंट कल बना सकता है। 720 के ऊपर निकले बाद 740 तक के टारगेट बनेंगे। बंधन बैंक ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, पॉजिटिव और ज़बरदस्त तरीके का इसका जो मूवमेंट है, ये लॉस से प्रॉफिट में आ गया। इस बार इसने जो रिजल्ट पोस्ट किया, इसने लॉस से प्रॉफिट वाला अपना मामला दिखाया कि भाई हम अब प्रॉफिट में आ गए, और मैंने जो टारगेट दिए थे वो टारगेट तो कंप्लीट हो गया शॉर्ट टर्म वाले। अब इसके ऊपर 310 के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो 320 से 30 के टारगेट बनेंगे बंधन बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऊपर के लेवल के एरिया की बात करें तो 95 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अगर होल्ड करता है 96, 95, तब फिर ये अपर जोन 100 तक के टारगेट दिखाएगा। अदरवाइज अभी हम लोग अवॉइड करके चल सकते हैं। नीचे सपोर्ट है 88 के आसपास में। बैंक ऑफ इंडिया इस कंडीशन में भी ऊपर देकर 54 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे। केनरा बैंक ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए अभी एक न्यूज़ आई है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, 55,000 करोड़ रुपए मिलने वाले। IL&FS वाला जो घोटाला वाला हुआ था, वहाँ से उस पैसा उसको मिलने वाला है, तो बैंकिंग सेक्टर में उसमें केनरा बैंक भी उसका एक लाभांश उसको मिलेगा, उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये सब स्टॉक्स पे आपको मूवमेंट रखना चाहिए। नीचे 200 को ब्रेक करता है, सपोर्ट है 200 के पास इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 के नीचे आने पर 195 तक के टारगेट बनेंगे। ऊपर 220 के ऊपर निकलेगा 230 के टारगेट बनेंगे। सिटी यूनियन बैंक देखिए बाउंस करने के लिए 145 का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 150 से 55 के टारगेट बनेंगे। फेडरल बैंक की बात करें, फेडरल बैंक में जो रेजिस्टेंस एरिया वो 96 से 98 के आसपास का आता है। इसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है फेडरल बैंक, और 100 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर होल्ड कर जाएगा तब तो ये बड़े टारगेट बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि 96 के ऊपर क्लोजिंग होने पर पोजीशन बनेगा। HDFC बैंक देखिए ज़बरदस्त, अगर कल यहाँ से ये बाउंस नहीं हुआ तो ये बेकार स्टॉक हो जाएगा। कल इसको बाउंस होना होगा, बहुत ज़बरदस्त जगह पर है। अगर इसको बाउंस होना होगा तो यही एरिया है जहाँ से ये बाउंस हो सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाउंस नहीं हुआ तो फिर इसके ऊपर धिक्कार हो जाएगा, है ना। 1460 के नीचे खराब हो जाएगा, सेल कर देंगे, और 1500 के ऊपर बाइंग आ जाएगी 1520 से 40 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक की बात करें, ICICI बैंक
820 एक रेजिस्टेंस एरिया। देखिए इसने एक फ्लैग बनाया हुआ था, उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा पोस्ट किया, लेकिन उसको ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट में अगर गिरावट नहीं रहता ना तो ये जरूर ऊपर जाता। ऊपर के लिए 815 820 का एक लेवल वो ब्रेक करेगा तो 840 से 50 के टारगेट बनेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए। जिस तरह से इसने ब्रेक किया नीचे के साइड में, एक अच्छा मूवमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बना के दे दिया है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक भी सेम 130 का एक सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। 130 के पास जब तक है ठीक है, 130 के नीचे 125 के टारगेट बनेंगे और 140 के ऊपर 145 का टारगेट बनेगा। इंडसइंड बैंक देखिए इसने नीचे से अच्छा कवर किया, बहुत अच्छा। अगर कल 870 के ऊपर निकलता है तो 900 के टारगेट बनेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 1850 1900 ये रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे सपोर्ट है 1800 का। 1800 के नीचे आने पे नया फ्रेश सेलिंग करेंगे 1775 से 1750 के लिए। देखिए ये एक जोन है और इसी जोन के पर आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कोटक बैंक। तो जब तक 1800 के नीचे नहीं आता है दिक्कत वाली बात नहीं। पंजाब नेशनल बैंक पॉजिटिव खबर आई है इस स्टॉक को भी लेके, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक ना तो इंट्राडे स्टॉक है ना तो शॉर्ट टर्म स्टॉक है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टॉक है, बाय ऑन डीप वाला पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। तो जिनको ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न बना के देता है साल में, इसलिए अगर जिन लोगों को एफडी का से रिटर्न की उम्मीद रहता है कि ज़्यादा मिले तो ये थोड़ा एक सेफ बेट साबित हो सकता है। और एक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग है तो बात तो होगा ही इसमें। आरबीएल बैंक 160 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाएंगे नया, अदरवाइज छोड़ देंगे। SBI बस दिक्कत हो गया इसको 500 के नीचे, लेकिन याद रखिएगा न्यूज़ पे चल रहा है ये स्टॉक, तो न्यूज़ ऊपर अगर आता है तो 510 के ऊपर फिर से भागना स्टार्ट हो जाएगा। यूनियन बैंक 47 के ऊपर जाएगा तभी फिलहाल इसका भी कुछ नहीं करेंगे। और येस बैंक 15 रुपये के ऊपर मूवमेंट करेगा, अदरवाइज ये भी अभी यहीं पे पड़ा हुआ रहेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, फायर एलाइज ब्लू एंजल 1 या जीरोधा में। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप अनलिमिटेड स्विंग कॉल्स प्राप्त करते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।